तो ये बात है 27 सितंबर 2024 की, जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 26,277 का। और आज लगभग 13 महीने बाद हम उसी लेवल पर शायद आ सकते हैं। कितना कुछ चेंज हो गया मार्केट में इन 13 महीने में। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने ये देखा कि निफ्टी ने मंथ ऑन मंथ तक कंटिन्यूसली नेगेटिव रिटर्न दिया। आईपीओ मार्केट में जो बहुत ज़्यादा हाई हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल रहे थे 2024 तक, उसमें कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज हमें देखने को मिला। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में खासतौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप में जो 2 सालों में 2022 से लेकर 24 तक हमने बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक रिटर्न देखे, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा डाउनसाइड हमें पिछले 1 साल में देखने को मिला। और इसके अलावा कई सारी स्टार्टअप्स और स्मॉल कैप कंपनीज जिनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे पिछले 2 से 3 सालों में, उनके शेयर प्राइस में भी एक बड़ा डाउनसाइड हमें देखने को मिला। बेसिकली मार्केट में जितनी भी फ्रॉड थी, या एक तरह से कहें तो मार्केट के जितना भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई जोन में जा चुका था, उसमें कहीं ना कहीं अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला। अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइमली करेक्शन था, परसेंटेज वाइज करेक्शन होने के साथ साथ। निफ्टी का अगर हम पीई देखें तो पिछले साल जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, उस टाइम इंडिया का निफ्टी का पीई लगभग 24 के आसपास का था। देखिए, जैसे कंपनीज के पी रेशियो होते हैं, जैसे पूरे मार्केट इंडेक्स का भी पी रेशियो होता है, जिससे पूरी मार्केट की वैल्यूएशन पता चलती है। अब निफ्टी का पी पिछले साल 2024 में लगभग 24 का था, वहीं उस वक्त चाइना का पी 9 पे था। तो आप खुद ही सोचिए कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको इंडिया का मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था वहाँ से चाइना के कंपैरिजन में। और इसी वजह से हमने ये देखा कि एफ ने बहुत ज़्यादा सेल ऑफ इंडियन मार्केट से किया पिछले 1 से 2 सालों में, और चाइना में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से पिछले 1 साल में चाइना का जो इंडेक्स है यानी कि हैंग सेंग, उसका अगर आप ETF देखें, उसने 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि अब क्या फाइनली इंडियन मार्केट का, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो क्रैश क्या वाकई में ख़त्म हो चुका है? क्या हम वाकई में यहाँ से एक बुल रन के लिए रेडी हो चुके हैं? यूएस ट्रेड डील में अब फाइनली सेटलमेंट हमें देखने को यहाँ से मिल सकता है कि नहीं? इन सब चीज़ों के ऊपर एक डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप मत करिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ बता रहे हैं, शायद इसका असर आपके अपने पोर्टफोलियो पर पड़ सकता है। आज से कुछ साल पहले इंडिया के, जिन्हें हम बिग बुल मानते हैं, श्री राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने एक प्रिडिक्शन दिया था कि निफ्टी का 2030 तक 1,25,000 का भी लेवल क्रॉस हो सकता है उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ये उन्होंने सिर्फ स्पेकुलेट किया था, ऐसा वो मान के चलते हैं। अब आज 24 अक्टूबर 2025 की अगर हम बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग आज की रही लगभग 25,800 की। मतलब अगर यहाँ से हम उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें तो निफ्टी इंडेक्स में पैसे 25,000 से 1,25,000 हो सकते हैं। यानी कि अगर आप निफ्टी इंडेक्स में लमसम में पैसा यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख के 5 लाख। लेकिन ये सिर्फ उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, एक स्पेकुलेशन है जो कि सही भी हो सकती है और बिल्कुल गलत भी हो सकती है। अब ऐसे में इससे एकदम कॉन्ट्ररी ओपिनियंस दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी दिया। अभी रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि एक बड़े मार्केट गुरु ने ऐसा कहा अपने एक इंटरव्यू में कि निफ्टी अगले 5 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं देगा। तो इस तरीके के हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस बड़े बड़े मार्केट लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबका अपना अपना एक स्पेकुलेशन होता है, अपने अपने रिसर्च के हिसाब से। अब ऐसे में हम जैसे छोटे छोटे रिटेलर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट में अपनी पोजीशन कैसे बनाएं। यहाँ से भी क्या और ज़्यादा डाउनसाइड देखने को मिलेगा, या अगेन गोल्ड सिल्वर ही यहाँ से बढ़ेंगे, या मार्केट ही यहाँ से एक बड़े बुल रन के लिए प्रिपेयर हो सकता है? अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हम सभी रिटेल इन्वेस्टर्स का यही होता है कि कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें और कितना इन्वेस्ट करें। तो देखिए, मेरा मानना यहाँ पे ये है कि अगर हम इस समय सिचुएशन देखें इंडियन मार्केट्स में, तो यूएस ट्रेड डील को लेकर रिसेंटली बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हमें देखने को कल ही मिली कि पीयूष गोयल ने भी ये बात कही कि शायद इंडिया और यूएस की ट्रेड डील में एक अच्छा नेगोशिएशन फाइनली हमें देखने को मिल सकता है, और ये ट्रेड डील अब फाइनली क्लोज भी हो सकती है, जिसमें हम टैरिफ को 15% तक आता हुआ शायद देख सकते हैं। अब ऐसे में यूएस ट्रेड डील का अच्छे से नेगोशिएट हो जाना, क्योंकि इस बात से तो हम सब बात एग्री करेंगे कि इस साल मार्केट बहुत ज़्यादा हैविली टैरिफ के चक्कर में इन्फ्लुएंस तो हुआ ही। तो ऐसे में एक अच्छी ट्रेड डील नेगोशिएट हो जाना, और इसके साथ साथ कंपनी की अर्निंग्स भी Q2 की हम अभी इस समय देख रहे हैं जो कि अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और Q3 की अर्निंग्स यहाँ से भी और भी बेटर हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि Q3 की अर्निंग्स अक्सर कंपनीज के अच्छे ही आते हैं। तो ऐसे में यहाँ से अगर हम 3 से 4 महीने देखें तो यूएस ट्रेड डील का एक फाइनल क्लोजर मिलना, उसके साथ साथ Q2 और Q3 की पॉजिटिव अर्निंग्स, प्लस गवर्नमेंट ने जिस भी तरीके से मार्केट को इस साल सपोर्ट किया है, चाहे वो रेपो रेट कट से हो या वो जीएसटी रेट कट से हो, इन सब से मार्केट कहीं ना कहीं अच्छे बुल रन के लिए रेडी तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा ये हो जाता है कि इन्वेस्ट आखिर कितना करें और कहाँ करें, और सबसे मेन चीज़ ये कि क्या गोल्ड और सिल्वर यहाँ से एक यू टर्न ले सकते हैं जब मार्केट बढ़ेगा।
तो देखिए ऐसा है कि एग्रेसिवली इन्वेस्ट आप कहीं भी किसी भी एसेट क्लास में करना तो एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। भले ही हम यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देते लेकिन अपने इंसाइट्स तो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके अपने गोल्स पे कि आपको पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी गोल्ड और सिल्वर परचेज कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग रन में रखना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में गोल्ड और सिल्वर यहाँ से भी और ज़्यादा बढ़ सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है। सिल्वर में तो ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन अभी ऑलरेडी देख लिया है, गोल्ड में भी थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखने को मिला है, बट स्टिल यहाँ से इस लेवल से भी आप गोल्ड और सिल्वर में भी फ्रैक्शनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। रहा सवाल मार्केट का, तो जो भी कंपनीज आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे दिख रही हैं वो कंपनी जो उन सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अग्रेसिवली इन्वेस्ट ना करें, कुछ कुछ फ्रैक्शंस में करें तो वो बेटर होगा। ऐसे में हो सकता है कि यहाँ से आप ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाएं जो आने वाले 4 से 5 सालों में आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न दे। इतना ही था आज की वीडियो में। अगर इस वीडियो ने आपको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।